आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में, जहाँ पे एक माँ मेरे साथ मौजूद है जिसने अभी कुछ दिन पहले अपने एक 26 साल के नौजवान बेटे को जो है ना खोया है। कुछ जिहादियों ने इनके बेटे को जो है ना जान से मार दिया। आइए मैं उनसे बात करता हूँ और देखता हूँ कि आखिर उनकी मांग क्या है। बताएं माता जी। मुल्ले यहाँ रहना नहीं चाहिए, दिल्ली में रहना नहीं चाहिए, इन सबको पाकिस्तान भेज दो। और जो भी मेरे बच्चे पर हावी हुए ना, उन सबको थूक देना चाहिए इन पर। सुअर का मुंह, सुअर का मुंह। ये बहुत चलते हैं ना सुअर से, इन लोगों को सुअर का। मुल्ले यहाँ रहना चाहिए, दिल्ली में भी रहना चाहिए, सारे पाकिस्तान जाए। और जो मेरे बच्चे पे हैवी हुए ना उनको मेरा बड़ा थूक देना चाहिए। सुअर का मुंह पिलाना चाहिए इनको, सुअर का मुंह। इन हराम के पिल्लों को ना, ये बड़े चिढ़ते हैं ना सुअर से, इनको सुअर का मुंह। ये इसी लायक हैं। माँ जी की मैं इस बात से सहमत हूँ कि जिन लोगों ने भी जो है ना तरुण के ऊपर हमला किया और तरुण को जो है ना जान से मार दिया, उसको शहीद कर दिया, मैं माँ जी की इस बात से सहमत हूँ कि उन सब का इनकाउंटर हो जाना चाहिए। लेकिन मेरा माँ जी से एक ये सवाल है कि क्या इस तरह से पूरी कौम को ये कहना कि इन सारे मुल्लों को सुअर का और ये कहना कि ये सारे मुल्ले पाकिस्तान भेजो, दिल्ली में नहीं रहना चाहिए, किस हद तक ठीक है? माँ जी, जिसने आपके बेटे को पर जुल्म किया, जिन जिन लोगों ने जुल्म किया है, उन सब के लिए मांग बिल्कुल हर हद तक ठीक है, उन सब के घरों को तोड़ देना चाहिए। लेकिन सबको क्यों कह रही है, पूरी कौम को आप क्यों कह रही हैं? बताएं, बोले माँ जी। माँ जी बोलिए। देखा आप लोगों ने, इस पर माँ जी का कोई भी जवाब नहीं आया। तो ये थी तरुण की माँ। देखा आप लोगों ने कि किस तरह से कुछ जिहादियों ने मिल करके एक माँ से उसके 26 साल के नौजवान बेटे को छीन लिया। अबे साले मीडिया, तुम लोग खाली हिंदू मुस्लिम करो। छोड़ो तुम भी चलो मेरे साथ। है चलो, तुम जैसे रिपोर्टर ही गलत न्यूज फैलाते हो। चाचा, तुम सामने आओ। कॉलर तो छोड़ो। क्या हो भैया? चाचा इधर आओ जरा, यहाँ पे खड़ो। पहचाना इन्हें? ये कौन है? कौन है? अच्छा, उनैस खान के अब्बा है। उनैस खान। सवाल करो इनसे। कौन सा सवाल? सवाल वो भी हम बताएं? न्यूज रिपोर्टर तुम हो ना, करो सवाल। बनाना वीडियो तुम। आज हमारे बीच मौजूद हैं उनैस खान के अब्बा, जिनका लड़का 12 साल का था। बर्थडे के नाम पे इनके लड़के को घर से लेकर के गए और रोजे की हालत में था, उसके माथे पे जो है ना मार दी गई। तो आज हम पूछते हैं कि उनके अब्बा से कि जो है ना कि क्या मांग है इनकी, क्या कहना चाहेंगे आप? हम क्या कहना चाहेंगे भैया, यही चीज अभी हमने करी होती तो लोग होते, बिल्डोजर होता और हमारा घर होता। लेकिन मैं सिर्फ ये आपसे पूछ रहा हूँ, यही का अगर अपोजिट हो जो ये हुआ है मेरे बच्चे के साथ, अगर उनके बच्चे के साथ होता तो आप होते, झंडे होते, बुलडोजर होता और मेरा घर। अभी तक आपको इंसाफ मिला कि नहीं मिला? इंसाफ कहाँ से मिल जाएगा भैया? इंसाफ तो अभी उन लोगों को मिल जाएगा, अगर हमने यही चीज करी होती तो दूसरों को तो तुरंत इंसाफ मिल जाता। जाने दो हमको भैया। कहाँ जा रहे हो? वो न्यूज कौन दिखाएगा जब एक मुसलमान औरत को रोजे की हालत में खूब मारा गया और जब उसको प्यास लगी उसने कहा पानी पिला दो, तो दारू में मिला दिया और पिला दिया और जान से। हमें नहीं पता भैया, हमें नहीं पता। और वो न्यूज कौन दिखाएगा जब एक लड़के दलित समाज के, उसने हैप्पी होली बोला और उसको जान से मार दिया। अरे हैप्पी होली बोलने से हो जाएगा? मतलब शुरुआत में हैप्पी होली बोला था, बस हैप्पी होली बोलने से मर्डर हो जाएगा? ये कौन सी किताब लिखी है? आप लोग दलित हैं इसके लिए, मतलब हम दलित हैं, इसीलिए हमारे दलित समाज को जो है मार दिया। हमें जाने दो, हम नहीं कहाँ दिखा जाओगे? सकते पूरी न्यूज दिखाओगे? और तुम भी कवर करो पूरा न्यूज। नहीं दिखा सकते भैया। दिखाओ तुम। अच्छा रुको, अभी चचा, अभी आपने वो न्यूज देखा होगा कि उत्तम नगर में एक मासूम बच्ची से धोखे से पानी का होली का गुब्बारा छूट गया, ठीक है, और कुछ होली की छींटे, रंग की छींटे मुसलमान औरत पर आ गई। तो उसकी वजह से 26 साल के नौजवान तरुण को जो है ना तमाम मुसलमानों ने वहां के मिल करके उसको। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो गलत हुआ बेटा। गलत हुआ कि नहीं? कहाँ चचा, किस होश में हो? वहाँ के पुलिस वाले का बयान नहीं सुना? पुलिस वाला बयान नहीं आया? कौन सा बयान? अभी हम सुनाते हैं। और वहाँ की जिन लड़कियों से विवाद हुआ है उनका भी बयान आया है कि उनका पहले से विवाद चल रहा है। हमने नहीं सुना किसी को। नहीं सुना? तुम्हें दिखाना पड़ेगा। देखा चाचा, वो न्यूज भी आप लोग देखिएगा। क्या झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था? अड़ोसी पड़ोसी है तो कुछ घरेलू मामलों को लेकर लड़ाई हुई थी। बाकी जो भी सिखाया जा रहा है सब एक तरफी न्यूज है, सब झूठ बका जा रहा है और कुछ भी नहीं है। कोई 6 साल के बच्चे नहीं है, कोई
4 साल की बच्ची नहीं है, वो 20 साल का प्रिंस है जिसने गुब्बारा फेंका था। मेरी बुआ के साथ हुआ था ये। मेरी बुआ शहरी का सामान लेने जा रही होती है, तो बीच में जब वो जा रही होती है तो बीच में एक लड़का है प्रिंस, उनका घर पड़ता है, वहां से पानी गिरता है, तब भी मेरी बुआ के ऊपर भी चींटे पड़ते हैं, लेकिन मेरी बुआ इग्नोर करके आगे चली जाती है शहरी का सामान लेने के लिए। जब वो शहरी का सामान लेके वापस आती है तो उनके ऊपर गंदे पानी का गुब्बारा फेंक के मार देते हैं। मेरी बुआ थोड़े हल्ले करती है तो उसके घर वाले सारे बाहर आ जाते हैं। उसके घर वाले सारे बाहर आते हैं, उनके वो लड़के भी आते हैं, 4 जो ड्रंक थे, वो मेरी बुआ को जहाँ मर्जी बैड टचेस करते हैं। तुम लोगों को पूरी न्यूज दिखानी पड़ेगी और हम सच के साथ हैं। समझ आया? बोल। तो हम ये कह रहे थे कि वहाँ पे जब उत्तम नगर में वो वाक़या वो भाग में और तुम लोगों को पूरी हम लोगों ने ये जो वीडियो बनाई है, हमारे वीडियो बनाने का ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी भी धर्म को जो है ना टारगेट करें या किसी भी समाज के लोगों को टारगेट करें। हमारे कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो बात हक है और जो बात सच है वो दिखाना चाहिए। हम मानते हैं कि दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में जो भी तरुण भाई के साथ जो भी हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ भाई, और जिन मुसलमानों ने भी किया वो बिल्कुल गलत किया भाई, उनको ठीक है बिल्कुल गलत किया। लेकिन हमारा वहीं पे ये कहना है कि उनकी माँ का जिस तरीके से बयान आया, जिस तरीके से वो ये कह रही है कि जो ना सारे मुल्लाओं को और जिहादियों को जो ना पाकिस्तान भेज देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, सुअर का मुंह, ये सारी बातें जो ना कही गई हैं, तो ये सारी बातें जो ना किसी हद तक ठीक नहीं है। इसलिए ठीक नहीं क्योंकि जिन लोगों ने किया है आप उनको कह सकते हैं, पूरे समाज को टारगेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक तो बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से जो है ना उनैस खान, जो कि लखनऊ का वाक़या है, उनैस खान 12 साल का मासूम बच्चा रोजे की हालत में उसके घर से उसको लेकर के गया, उसके माथे पे दी गई, अभी तक के उसको इंसाफ नहीं मिला। सिर्फ किस बेस पे इंसाफ नहीं मिला, कोई माने या ना माने, पूरी दुनिया जानती लेकिन कबूल नहीं करना चाहती, सिर्फ इस वजह से इंसाफ नहीं मिला क्योंकि वो मुसलमान था। ठीक है, हमारे तरुण भाई को फौरन इंसाफ मिल गया। उनके लोगों ने जिस तरह से मांग की थी कि इनके घर को तोड़ दिया जाए, फौरन घर को तोड़ दिया गया, फौरन घर पे बिल्डोजर चल गया। लेकिन अभी तक उनैस खान के कातिलों को अभी तक सजा नहीं मिली है। ये एक तरफा इंसाफ किस लिए है? हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वीडियो इस बिना पे बनाई, बाकी किसी भी धर्म को टारगेट करना या किसी भी समाज के लोगों को टारगेट करना ये हमारा मकसद नहीं था। इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए।